हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और मदरलैंड एजुकेशन सोसाइटी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से वेलकम है। तो थोड़ी ताज़ा बात, और काफ़ी दिनों से काफ़ी चर्चाएं थी कि कौन सीएम रहेगा अपने स्टेट राजस्थान का। तो काफ़ी दिनों से कुछ काफ़ी अफवाहों में रहे, बातें चलती रहीं, काफ़ी अपन के भी आपस में काफ़ी इसी बात पे कन्वर्सेशन भी होते रहे कि कौन सीएम बनेगा, कौन सीएम बनेगी। लेकिन फिर से वही जो छत्तीसगढ़ और एमपी में हुआ, वही एकदम से नया नाम। काफ़ी दिलचस्प लगता है, काफ़ी डिफरेंट लगता है कि ये एकदम से कैसे। ना तो छत्तीसगढ़ में किसी ने सोचा था कि कोई नया नाम निकल के आएगा, और ना ही एमपी में किसी ने सोचा था कि कोई नया नाम निकल के आएगा। लेकिन जब दोनों स्टेट में ऐसा हो गया था, तो राजस्थान में कुछ लोगों की थिंकिंग बन चुकी थी कि कुछ ना कुछ नया होने वाला है। जो ओल्ड फेसेस हैं उनको शायद साइड में रख के एक नया नाम सामने आएगा, और ये अच्छी बात भी है। अगर मैं इसके बीजेपी जो पार्टी है उसकी इस सोच से बिल्कुल एग्री भी हूँ कि जो ओल्ड फेसेस हैं, जो पुराने चेहरे हैं और जो एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं, अगर उनको बैक सपोर्ट में रखा जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आप हमेशा और उस स्पीड से या उस वर्किंग कैपेसिटी के साथ आप काम नहीं कर सकते। तो साथ में कुछ आपका अगर बैक सपोर्ट रहे इन नए चेहरों के साथ, तो काफ़ी कुछ अच्छा हो जाएगा। खैर, जो भी है, जो भी रहा, जो भी पॉलिटिक्स रही, जो भी पॉलिटिकल इश्यूज रहे या उससे अपन को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर से एक नया नाम, एक नया चेहरा, जिसे शायद आज से पहले ना आप जानते थे, और मैं तो नहीं जानता था भाई, क्योंकि मेरा पॉलिटिक्स से इतना कनेक्शन नहीं रहा कभी। पॉलिटिक्स से मैं दूर ही रहना पसंद करता हूँ। यहाँ पर मैं इसको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग स्टूडेंट लाइफ में हैं अभी, और कुछ बच्चे शायद कंपटीशन एग्ज़ाम भी दे रहे होंगे। तो उनके लिए एक थोड़ा सा ये एक करंट अफेयर्स टाइप में हो जाता है कि सीएम कौन है। इस तरह के क्वेश्चंस पुट अप हो जाते हैं, या उनसे रिलेटेड बातें पुट अप हो जाती हैं। और इसी के साथ साथ वही जो छत्तीसगढ़ और एमपी का जो इन्होंने ट्रेंड रखा कि 2 डिप्टी सीएम रखे, 2 डेप्यूटी सीएम रखे, यहाँ पर राजस्थान में भी 2 डिप्टी सीएम रखे। नए चेहरे जो आए वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जो नए चेहरे निकल के आए सामने, कौन कौन से आए देखिए। एक तो आए विष्णुदेव साय, ये छत्तीसगढ़ से हैं। छत्तीसगढ़ के अभी फ़िलहाल इस टाइम पे सीएम है। और 11 दिसंबर को ये ऐलान हो गया था। 10 दिसंबर को इनके बारे में बता दिया गया था, 10 दिसंबर को ये डिसीज़न हो गया था। और अगर एमपी की बात करें तो मोहन यादव, इनका 11 दिसंबर को हुआ था। और आज 12 दिसंबर को भजन लाल शर्मा अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में। और राजस्थान में ही यही वही 2 फेस फिर से। एक तो राजकुमारी दिया कुमारी, जो शायद इस नाम से शायद ही कोई ऐसा हो जो नहीं जानता हो। और एक नया नाम और, प्रेमचंद बेरवा। इनके बारे में भी कुछ शायद बहुत कम लोग जानते हों, लेकिन आज ये डिप्टी सीएम है। 2 डिप्टी सीएम, वही छत्तीसगढ़ और एमपी का जो ट्रेंड जो बीजेपी ने अपनाया, वही राजस्थान में भी अपनाया कि भाई एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम। ये आपकी दिया कुमारी हैं, और ये राजकुमारी दिया कुमारी, ये भी उप मुख्यमंत्री हैं अपने यहाँ की राजस्थान गवर्नमेंट में। और ये आपके नए डिप्टी सीएम है प्रेमचंद बेरवा। तो आज इन्हीं के बारे में कुछ अपन जानकारी हासिल करेंगे, कुछ जानकारियाँ लेंगे कि डिप्टी सीएम और इन सब के बारे में मैं आपको थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज दे दूंगा, जितना भी मैंने कलेक्ट करी है, चाहे से वो न्यूज़ चैनल से हो या कहीं से भी बुक्स वगैरह से हो, जहाँ से भी मैंने नॉलेज जो भी मैंने ली, अगर आपके साथ शेयर करता हूँ।
तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अपने सीएम भजन लाल शर्मा जी के बारे में। जब मैं ये वीडियोस देख रहा था तो शायद आपने देखे हों, न्यूज़ में देखे हों, तो कभी एकदम से ऐसा लगता है कि यार ये कैसे इतना एकदम से चेंजिंग हुआ। एक व्यक्ति, एक आदमी जो जब सब मीटिंग में थे, तो मैं वीडियो काफ़ी न्यूज़ में दिखा रहे थे, कुछ फ़ोटोज़ दिखा रहे थे, तो सबसे लास्ट लाइन में आपके भजन लाल जी बैठे हुए थे। सबके लास्ट लाइन में, फोर्थ लाइन जो थी, जो फोर्थ लाइन थी एमएलएस की, फोर्थ लाइन में आखिरी वाली लाइन में ये बैठे हुए थे। और सेकंड लाइन के अंदर दिया कुमारी और प्रेमचंद जी बैठे हुए थे। और फर्स्ट लाइन में वसुंधरा राजे बैठी हुई थी और पास में ही राजनाथ सिंह जी बैठे हुए थे। तो एक फोर्थ लाइन में बैठा हुआ व्यक्ति जिसको खुद भी नहीं पता था शायद, और उनको आप सीएम बना देते हो, तो काफ़ी कुछ जब मैं वीडियो देख रहा था, फोटोज़ देख रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये डिसीजंस पहले से नहीं था, पहले से डिक्लेरेशन नहीं था, पहले से कोई माइंड सेटअप नहीं था कि इनको सीएम बनाना है। वहाँ पर जितने भी मीटिंग हुई, जो भी वहाँ पे कन्वर्सेशन आपस में जो भी हुआ, वो लोग जाने, लेकिन डिसीज़न एट द स्पॉट ही हुआ है। अगर आपके दिमाग में अगर ये बात है कि भाई डिसीज़न ऑलरेडी हो चुका था, उसके बाद मीटिंग हुई, या मीटिंग से पहले ऑलरेडी ऐसा माइंड सेटअप कर लिया था जो भी बीजेपी के जो भी आला कमान थे उन्होंने कि भाई इनको बनाना है, तो ऐसा कुछ मुझे उस सीन में या उन फोटोज़ में या उस वीडियोज़ में नहीं लगा। क्योंकि एक व्यक्ति जो फोर्थ लाइन में बैठा हुआ है, आप उसको सीएम बना रहे हैं, तो कम से कम जब आप सीएम बना रहे हैं और आपको पता है कि हमें इनको सीएम बनाना है, तो उनको कम से कम फर्स्ट रो में रखना था। लेकिन जो फोटोज़ मैंने देखे, जो वीडियोज़ मैंने देखी, तो उनमें ये फोर्थ लाइन में थे, सबसे आखिरी वाली लाइन में बैठे हुए थे। एकदम से सडनली पता नहीं क्या पॉलिटिक्स रही या क्या डिसीज़न रहे, क्या सोच के डिसीज़न बनाए, लेकिन एकदम से लगता है, फीलिंग यही आती है कि नहीं, पहले से कुछ डिसाइड नहीं था, डिसीज़न एट द स्पॉट हुआ, और जो भी डिसीज़न हुआ वो सही है या गलत है ये तो अब आगे पता चलेगा। लेकिन इससे पहले इनके बारे में शायद ही आप लोगों ने सुना हो, भाई मैंने तो नहीं सुना था। मैं इतना पॉलिटिक्स में एक्टिव रहता भी नहीं हूँ, पसंद भी नहीं है पॉलिटिक्स मुझे, लेकिन फिर भी आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आपको इसलिए यहाँ पर नॉलेज दे रहा हूँ कि आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट लाइफ में हैं। अभी 5 साल में आप अगर छोटे भी हैं तो 5 साल में आपको काफ़ी कॉम्पिटिशन्स देने हैं, तो उन कॉम्पिटिशन्स में कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं, या कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप हो जाते हैं। तो मैं इन सब के बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको दूंगा। तो पहले अपन पढ़ते हैं भजन लाल शर्मा जी के बारे में। कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या क्या इनके वर्क रहे। आपको अगर ऐसा लग रहा है ना, आपको अगर ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये एकदम से नया नाम है या नया फेस है, तो ये नया फेस नॉर्मल लोगों के लिए, अपने लिए है, जो नॉर्मल पब्लिक है उसके लिए है, उन लोगों के लिए है, अपन लोगों के लिए है। लेकिन जो पॉलिटिशियंस है ना, उनके लिए नया फेस नहीं है। पहली बात तो ये अपन लोगों के लिए नया फेस हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल लोग हैं, अपन पॉलिटिक्स में इतना इंक्लूड नहीं रहते। लेकिन जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए ये नया फेस नहीं है, काफ़ी पुराना फेस है। हाईलाइट नहीं था या हाईलाइट नहीं हो पाए थे, वो एक अलग मैटर रहा। लेकिन जो भी मैंने इनके बारे में पढ़ा, जो भी पढ़ा मैंने, तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये ओल्ड फेस नहीं है। ओल्ड फेस से मतलब ये है कि इतना पुराना नहीं है, ये इतना नया नहीं है, काफ़ी टाइम से ये पॉलिटिक्स में है, तो ये अपन लोगों के लिए नया हो सकता है, बाकी पार्टी के लिए ये नया फेस नहीं है। तो पढ़ते हैं अपन भजन लाल जी के बारे में, क्या क्या है क्या नहीं है। मैं इनकी थोड़ी बहुत डिटेल आपको दे देता हूँ, थोड़ी बहुत डिटेल में दे देता हूँ। जो बटन दबाना था वो दबा नहीं, खैर। तो पढ़ते हैं अपन भजन लाल जी के बारे में। भजन लाल शर्मा जी कौन है, कहाँ से आए, किधर से आए, कैसे आए, और एकदम से इतना सब कुछ कैसे हुआ। ये एकदम से नहीं हुआ है। इनके जो वर्किंग जो कैपेसिटी थी,
जो वर्किंग जो था वो सब देखा गया है, शायद जहाँ तक मैं सोचता हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है। चलिए देखते हैं अपन इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इनके बारे में यही जाने कि भाई कब जन्म हुआ। तो जन्म जो डेट ऑफ बर्थ है वो काफ़ी चौंकाने वाली है, मुझे नहीं, आपको नहीं, लेकिन इनको खुद को चौंकाने वाली है, क्योंकि इनके लिए शायद इससे बढ़िया गिफ्ट मे भी पॉसिबल, मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया गिफ्ट बीजेपी जो पार्टी है वो इनको दे सकती। आप इनकी डेट ऑफ बर्थ देखें और फिर देखें कि क्या कहानी है, मैंने ऐसा क्यों कहा। जन्म जो हुआ इनका जन्म होता है 15 दिसंबर 1968। ये जो डेट है ना, ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इनके लिए इम्पोर्टेंट है, अपने लिए तो सिर्फ इतनी सी इम्पोर्टेंट है कि भाई इनका जन्म 15 दिसंबर को हुआ। और एक दूसरी बात ये इम्पोर्टेंट है कि इसी दिन इनको मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाएगी। इसी डेट को मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। तो हैप्पी बर्थडे वाले दिन ही गिफ्ट मिल रहा है इनको, तो हैप्पी बर्थडे गिफ्ट हो गया। मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री की शपथ इसी डेट को लेंगे, जिस दिन पैदा हुए उसी तारीख को ये मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। तो इससे बढ़िया बर्थडे गिफ्ट मुझे तो नहीं लगता कि आज तक किसी मिनिस्टर को मिला होगा। काफ़ी अच्छा गिफ्ट है पार्टी की तरफ से कि भाई हैप्पी बर्थडे एंड ये गिफ्ट लो। तो बहुत अच्छा गिफ्ट, 5 साल तक गिफ्ट रहेगा इनके पास, ये मे बी पॉसिबल। बाकी आगे पॉलिटिक्स क्या करती है क्या नहीं करती है वो एक अलग मैटर है। फिर इनके पिताजी का नाम अपन जान लेते हैं। पिताजी हैं इनके किशन स्वरूप शर्मा। किशन स्वरूप शर्मा कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं भरतपुर से। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? भरतपुर से बिलोंग करते हैं। और भरतपुर में एक जगह है अटारी, प्रॉपर वहाँ के रहने वाले हैं अटारी के। भरतपुर में कोई जगह है अटारी, वहाँ के रहने वाले हैं। और इन्होंने जो एमएलए के जो चुनाव लड़े, जो जहाँ से भी इन्होंने लड़ा, वो 90 सीट से, 90 सीट बोले या 90 सीट बोले, 90 सीट से 90 से रही है। अभी तो फिलहाल अभी जो इन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ा था, जो टिकट इनको मिला था वो तो मिला था इनको अभी सामान्य से। लेकिन इससे पहले भी इन्होंने, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल पॉलिटिक्स में थे नहीं, पॉलिटिक्स में बिल्कुल थे। अभी मैं सारी बातें इनके बारे में बताऊँ। अभी इतना सा कि 15 दिसंबर 1968 को डेट ऑफ बर्थ आती है। और इसी 15 दिसंबर के दिन ही ये आपके अपने राजस्थान के सीएम की शपथ लेंगे। पिताजी का नाम इनके किशन स्वरूप शर्मा, भरतपुर के अटारी कोई जगह है, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। आगे इनके बारे में देखते हैं, आगे क्या कहानी है इनकी। शिक्षा के बारे में देखते हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति और तीनों ही पढ़े लिखे हैं। सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी इस बार कि चाहे से वो डेप्यूटी सीएम बनाया हो किसी को या सीएम बनाया हो, तो अच्छे पढ़े लिखे व्यक्तियों को चुना है। कोई ऐसे नॉर्मल एजुकेशन वालों को नहीं चुना। शिक्षा अगर इनकी देखें तो इन्होंने एमए किया हुआ है पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल साइंस से एमए है। और राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही है, राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही है, आरयू से ही है। आरयू लिख लें अपन तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आरयू से हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी आरयू से इन्होंने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया हुआ है। अब इनके काम क्या क्या है, क्या क्या इन्होंने किस तरीके से ये अपना पॉलिटिकल सफ़र इन्होंने किया,
देखते हैं। सबसे पहले बात करें अपन, तो सबसे पहले इन्होंने 2003 में, आप यकीन नहीं करेंगे, 2003 में इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। निर्दलीय 2003 में इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और ये हार गए थे। निर्दलीय चुनाव और ये नियर अबाउट 6000 वोटों से हार गए थे। छः 6000 वोटों से हार गए थे 2003 में, तो 20 साल पहले की बात है। फिर इसके बाद इन्होंने 2008 में टिकट की मांग की, बीजेपी से टिकट मांगा, बट इनको नहीं मिला, बट इनको टिकट नहीं दिया गया था 2008 में। लेकिन 2023 में 2023 में 2023 में इन्होंने सांगानेर विधानसभा से, सांगानेर क्षेत्र से, सांगानेर से इनको टिकट दिया गया और काफ़ी विवादों में रहा था ये टिकट, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे अशोक लोहाटी थे, उनका टिकट काट के इनको टिकट दिया गया था। अशोक लोहाटी इनकी जगह थे सांगानेर में, लेकिन उनका टिकट काट के इनको टिकट दिया गया था, तो काफ़ी विवादों में रहा था इनका टिकट। और फिर इन्होंने 48,081 वोटों से, 48,081 वोटों से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे पुष्पेंद्र, क्या नाम था, दिमाग में मेरे आने रहा, भी दिमाग में नहीं आ रहा मेरे भी। चलिए, ये इनका स्टार्टिंग वाला मैटर था कि भाई 2003 में भी इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन 6000 वोटों से ये हार गए थे। फिर 2018 में इन्होंने टिकट मांगा, लेकिन इनको टिकट नहीं दिया गया था। फिर 2023 में इनको सांगानेर सीट से टिकट मिला और पहली बार टिकट मिला, फर्स्ट टाइम ये टिकट मिला था, और ये फर्स्ट टाइम ही था इनका, फर्स्ट टाइम ही था, फर्स्ट टाइम, ये इनका फर्स्ट टाइम ही था भाई टिकट, पहली बार इनको टिकट दिया गया और फर्स्ट टाइम में ये जीते। और पुष्पेंद्र भारद्वाज, अब मुझे नाम याद आया कि इन्होंने कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को हराया था, पूरा नाम याद नहीं आ रहा था उनका, पुष्पेंद्र तो नाम याद आ गया, पुष्पेंद्र भारद्वाज को हराया था, 48,081 वोटों से हराया। कोई ज़्यादा बड़ी जीत नहीं थी, लेकिन इनके पीछे के जो काम है ना वो बहुत अच्छे थे, 2-3 काम इन्होंने काफ़ी अच्छे कर रखे हैं अपने, तो वो मैं भी बताऊंगा आपको। 2003 में निर्दलीय चुनाव लड़ा, हार गए। 2018 में फिर से टिकट की डिमांड करी, नहीं दिया गया टिकट। और फिर 2023 में इनको सांगानेर से टिकट दिया गया, अशोक लोहाटी का टिकट काट के, तो काफ़ी विवादों में रहा था ये टिकट, काफ़ी हंगामा भी हुआ था इसके पीछे, वो उस मैटर में मैं बात नहीं करूँगा, वो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, वो मेरा टॉपिक है भी नहीं। चलिए आगे देखते हैं, आगे इनकी कहानी। इन्होंने जो सबसे पहले जब ये जो संपर्क में आए, जो हाईलाइट हुए, वो हाईलाइट हुए थे ये सबसे पहले 1990 में कश्मीर मोर्चा निकाला गया था, और कश्मीर मोर्चा में इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। 1990 के अंदर कश्मीर मोर्चा में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। और 1990 में अपन उस टाइम काफ़ी छोटे रहे होंगे, तो शायद अपन को पता नहीं हो। फिर 1992 में राम जन्मभूमि
आंदोलन हुआ था, राम जन्मभूमि आंदोलन, और इसके बारे में तो अपन सब वाकिफ़ हैं। 1992 में राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ था और उसमें इनको गिरफ्तार भी हुए थे, उसमें ये गिरफ्तार भी हुए। देखिए ये जो दो काम हुए ना, इन दो कामों से ये काफ़ी हाईलाइट हुए। नॉर्मल आदमी के लिए तो नहीं, नॉर्मल आदमी के लिए तो नहीं, अपन जैसों के लिए तो नहीं, लेकिन पार्टी के लिए काफ़ी हाईलाइट फेस हो गए थे कि भाई 1990 में कश्मीर मोर्चा में भी भाग लिया, वहाँ पर भी गिरफ्तार वगैरह हुए थे। फिर 1992 में राम जन्मभूमि आंदोलन में भी भाग लिया और वहाँ पर भी गिरफ्तार वगैरह हो गए थे ये। और फिर यहीं से इनका सफ़र शुरू हुआ। सफ़र जो एक अच्छे लेवल पे होता है वहाँ से शुरू हुआ। 1992-93 में 1992-93 में ये युवा मोर्चा के अध्यक्ष चुने गए। युवा मोर्चा युवा भाजयुमो है उसके अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, उसके अध्यक्ष चुने गए। कहाँ से? भरतपुर से। फिर उसके बाद काफ़ी इनको मिलते रहे, काफ़ी पॉलिटिकल पोस्ट मिलती रही इनको। फिर ये भरतपुर से महामंत्री रहे और फिर उसके बाद भरतपुर से ये अध्यक्ष भी रहे बीजेपी के। तो आप ये देखें कि पॉलिटिकल जो इश्यूज थे ना, वहाँ पर तो कहीं ना कहीं रेगुलरी वर्क में थे, लेकिन एक आम पब्लिक के लिए इतने जानकार नहीं थे। बाकी भरतपुर वाले तो काफ़ी अच्छे ढंग से जानते होंगे, लेकिन जो और डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर वो इतने हाईलाइट नहीं थे, इतना हाईलाइट फेस नहीं था, लेकिन पार्टी के लिए एक अच्छे कार्य करता थे, पार्टी की नज़र में एक अच्छे कार्य करता थे। बाकी इससे पहले कोई इनको चाहे से किसी गवर्नमेंट में कोई मिनिस्टर नहीं बनाया गया हो, लेकिन नज़र में थे। तो एक अच्छा व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति, एक पढ़े लिखे व्यक्ति जब सीएम बनते हैं तो एक लगता है कि हाँ भाई कुछ अच्छे डिसीजंस होंगे जो आम जनता के लिए अच्छे होंगे। तो ये इनके बारे में थोड़ी बहुत मैंने आपको जानकारी दी, जितनी भी मुझे मिली। हो सकता है कि इससे रिलेटेड, इनसे रिलेटेड और भी कई जानकारियाँ हों। अगर आपको कहीं भी मिले तो आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा। बाकी ये इतने मैंने आपको बता दी, जितनी भी थी कि भाई क्या क्या थे। जन्म कब हुआ? 15 दिसंबर। मुख्यमंत्री की शपथ भी इसी दिन लेंगे। अच्छा बर्थडे गिफ्ट है। पिताजी का नाम किशन स्वरूप शर्मा, भरतपुर के अटारी के रहने वाले हैं और 90 सीट से इन्होंने एमएलएज वगैरह के चुनाव वहाँ पे लड़े हैं, जब भी ये हारे। शिक्षा इनकी एमए है, पॉलिटिकल साइंस से, राजस्थान यूनिवर्सिटी से। 2003 में निर्दलीय चुनाव लड़ा, 6000 से हार गए थे। 2008 में टिकट मांगा, नहीं मिला। 2023 में फिर सांगानेर से इनको टिकट दिया गया, इन्होंने डिमांड नहीं की थी, इनको दिया गया। किसका टिकट काट के दिया गया था? अशोक लोहाटी जी का टिकट काट के दिया गया। काफ़ी चर्चाओं में रहा था और फर्स्ट टाइम ही दिया गया था टिकट। और इन्होंने कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज जी को 48,081 वोटों से हराया। जो बैकग्राउंड हिस्ट्री थी वो अपन ने यहाँ पढ़ी थी कि 1990 में कश्मीर मोर्चा में भाग लिया था, 1992 में राम जन्मभूमि आंदोलन में गिरफ्तार भी हुए थे और फिर 1992-93 में युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे भरतपुर में, और फिर भरतपुर में ही महामंत्री भी रहे और भरतपुर में ही अध्यक्ष भी रहे। और एक इम्पोर्टेंट बात जो भूल गया मैं, याद आई मेरे दिमाग में अभी पिछले 10 साल से, अभी पिछले 10 सालों से या 10 वर्षों से कहूँ, कुछ भी कहते हैं अपन, 10 सालों से प्रदेश महामंत्री हैं ये बीजेपी के। तो आप ये देखें कि पिछले 10 सालों से तो वैसे ही नज़र में, चाहे से ये नॉर्मल आदमी की नज़र में ना हो, लेकिन पार्टी की नज़र में थे। तो ये अपने भजनलाल शर्मा जी के बारे में जो भी डिटेल मुझे मिली मैंने आपसे साझा की। अब बात करेंगे अपन अपने 2 डिप्टी सीएम्स की।
जो 2 डिप्टी सीएम अपने रहे हैं अभी, एक तो काफ़ी चर्चित नाम है, राजकुमारी दिया कुमारी जी का। तो उनके बारे में भी जो छोटी मोटी नॉलेज है वो मैं आपको देता हूँ। हालांकि वो एक बहुत बड़ा नाम है वैसे तो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ। फ़ोटो मैंने आपको दिखाई दिया दिया कुमारी जी का, एक बार अगर आप देखना चाहें तो फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छी हैं, खैर चलिए एंड में दिखा देंगे अपन, है ना। दिया कुमारी जी के बारे में देखते हैं। दिया कुमारी जी के बारे में क्या कहानी, कहाँ से नहीं है, इतना तो खैर आप लोगों को पता ही होगा। डिप्टी सीएम, अपनी जो डिप्टी सीएम है, 2 डिप्टी सीएम है अपने, एक तो हैं राजकुमारी दिया कुमारी और एक है प्रदीप कुमार बेरवा। ये 2 डिप्टी सीएम, वही जो छत्तीसगढ़ और एमपी की कहानी है वो यहाँ पे रिपीट हुई है, वही रिपीट हुई है। सॉरी, प्रदीप कुमार नाम नहीं है, प्रेमचंद नाम है शायद, है ना, प्रेमचंद। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया नाम में, प्रेमचंद बेरवा। तो 2 डिप्टी सीएम है अपने, दिया कुमारी जी हैं और प्रेमचंद बेरवा जी हैं। तो मैं दिया कुमारी जी के बारे में थोड़ी सी आपसे थोड़ी सी इनकी डिटेल ले लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ कब हुआ, ज़्यादा मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि अपन के जो भी सीएम हैं, जो भी डिप्टी सीएम हैं, उनके बारे में अपन को थोड़ा सा इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस राजघराने से बिलोंग करते हैं, या इनका जो पॉलिटिकल जो सफ़र है वो कितना है। तो इतना अपन को पता होना चाहिए। आप अगर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपसे वहाँ से संबंधित एरिया पूछ सकते हैं, भाई कहाँ से बिलोंग करते हैं, इनका जन्म कब आता है, या इससे पहले ये क्या थे, या इन्होंने किसको हराया। तो वो थोड़ा सा अपन को, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सब बातें। देखिए, जन्म हुआ था इनका 30 जनवरी 1971। और इनके पिताजी के बारे में तो शायद ही एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा रुतबा उनका, और काफ़ी नाम रहा है उनका। तो बहुत बेहतरीन शख्सियत है, लेकिन शायद आप लोगों ने उनके बारे में नहीं पढ़ा हो, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको पढ़ाऊँगा उनके बारे में। बहुत बेहतरीन कैरेक्टर है, मेरे फेवरेट कैरेक्टर हैं। ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी, इनके बारे में 2-4 बातें ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि देखो मेरे फेवरेट कैरेक्टर हैं। मैं जब इनके बारे में पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी, ये मानसिंह द्वितीय के पुत्र थे जब, और एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में जानना आपको चाहिए, ज़रूर चाहिए। आपको कभी मौका मिले तो इनके बारे में पढ़िएगा आप, ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी के बारे में। 2 स्टेटमेंट इनके मुझे, स्टेटमेंट तो इनके काफ़ी हैं। आप इनकी एक बुक है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जिनमें इनका पूरा जीवनी है, वो आप पढ़िएगा एक बार। काफ़ी स्टेटमेंट हैं और बहुत अच्छे अच्छे स्टेटमेंट हैं। कई अपनी सारी बातें कई साझा की हैं, या जिनको पता होगी उस बुक में लिखी हैं। ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी मानसिंह द्वितीय जी के पुत्र थे, और एकीकरण के बाद जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस टाइम पे तो इनके जो पिताजी थे
मान सिंह द्वितीय वो थे। और जब ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी थे, जब इनसे ये पूछा गया था कि भाई आपको किस पद पे रखा जाए, क्योंकि देखिए जयपुर रियासत के महाराजा थे, जयपुर रियासत के शासक थे, तो एक बहुत अच्छा रुतबा था। तो इन्होंने एक ही जवाब दिया था कि भाई मुझे मंत्री नहीं बनना है, मुझे किसी मिनिस्ट्री वाले पार्ट में नहीं जाना है, आप मेरे को आर्मी में भेज दें, क्योंकि भाई मेरा काम लड़ाई भिड़ाई वाला काम है। हम तो मार्शल टाइप आदमी हैं, तो ये मिनिस्ट्री हमसे नहीं संभलेगी, आप मुझे आर्मी में कहीं भी सेट कर दें, आर्मी में कहीं भी कोई भी पद दे दें। तो इनको आर्मी के अंदर रखा गया था और काफ़ी अपने आप में बोल्ड डिसीजन वाले थे, सुनते बुनते किसी की नहीं थे, काफ़ी इनके किस्से हैं। और जब इनसे ये पूछा गया था, ये स्टेटमेंट, ये जो बात थी भवानी सिंह जी की, ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी। जो आप कभी वो बुक पढ़ना, मुझे बुक का नाम याद नहीं आ रहा, और स्टेटमेंट बहुत अच्छा दिया था इन्होंने। जब इनसे पूछा गया कि भाई आपको इस पद पे रखे रहे हैं, हम ब्रिगेडियर बना रहे हैं या जनरल बना रहे हैं, आपकी ये सैलरी रहेगी, जो भी सैलरी उस टाइम पे रही होगी। तो इनका जवाब था कि मैं अपने देश की रक्षा करने का पैसा लूँ, अभी इतना गया गुजरा नहीं हुआ। बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। और इन्होंने ताउम्र जब तक भी ये रहे भवानी सिंह जी, इन्होंने विदाउट पेमेंट काम करा है, कभी इन्होंने अपनी लाइफ में वेतन या सैलरी नहीं ली थी। तो अपने आप में काफ़ी बहुत बड़ी बात थी, और काफ़ी क्रैक थे, किसी की सुनते नहीं थे, जो डिसीज़न पावर था जो दिमाग में आ गया वो करना है। और काफ़ी प्राउड फील वाले आदमी थे, एटीट्यूड था काफ़ी, अपने जो ऑफिसर्स हैं उनकी भी ये नहीं सुनते थे। काफ़ी किस्से हैं इनके, आप वो बुक पढ़िएगा, मुझे नाम उसका माइंड से स्लिप हो रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग एक कैरेक्टर है, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और बहुत बढ़िया कैरेक्टर है। मैं तो ये कहूँगा कि आप एक बार इनको ज़रूर पढ़ें, ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी को। खैर वो अभी अपना टॉपिक नहीं है, और कभी इनके बारे में बताऊंगा आपको, कभी ना कभी इनके कोई क्लास ले लेंगे अपन ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी के बारे में, कभी इनके बर्थ डेट वगैरह पे। तो ये इनके पिता हैं ब्रिगेडियर भवानी सिंह, किसके, दिया कुमारी जी। कहानी कहाँ से शुरू हुई? अच्छा, इनकी जो शिक्षा रही, मैंने कहा कि भाई पढ़े लिखे लोग ही हैं इस बार, तो बहुत अच्छी बात है। जो इनकी शिक्षा रही, इन्होंने लंदन से तो बीए करा है, तो आप सोच सकते हैं कि लंदन से बीए किया है तो टैलेंटेड लेडी हैं। लंदन से इन्होंने बीए किया है और यहीं से इन्होंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रखा है। इंटीरियर डिज़ाइन में भी इन्होंने यहीं से डिग्री ले रखी है। तो शिक्षा तो इनकी लंदन से हुई, बाहर से हैं, लेकिन काफ़ी पढ़ी लिखी लेडी हैं। और जब यहाँ पर ये आई तो इन्होंने 2003 में राजनीति में कदम रखा था। 2003 में ये पॉलिटिक्स में आई। 2003 में ये पॉलिटिक्स में आई। एक मिनट पानी पी लूँ। पॉलिटिक्स में कनेक्शन में रही। फिर इन्होंने 2013 में यहीं चलिए 2013 में सवाई माधोपुर से एमएलए नहीं, सवाई माधोपुर से एमएलए। फिर 2018 में या 2019 कहूँगा, 2019 में राजसमंद से लोकसभा में विजयी रही थी। ध्यान देना, लोकसभा में रही थी, है ना, लोकसभा से।
और फिर ये अभी 2023 में 2023 में विद्याधर नगर से एमएलए, इनको विद्याधर नगर से, और काफ़ी बड़ी जीत इन्होंने हासिल करी, काफ़ी बड़ी जीत, लगभग 1,54,000 या 55,000 या कुछ फिगर है, कुछ ऐसा ही, 1,54,516 या 532 जो भी है, या नियर अबाउट 1 लाख से अबव है, 1.5 लाख से भी अबव है, 1.5 लाख से भी अबव है मामला। तो 2023 में विद्याधर नगर से अभी ये एमएलए हैं और लगभग 1.5 लाख वोटों से विजयी हैं। तो ये दिया कुमारी जी हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर इनकी आप अगर बात करें तो आमेर के किले का प्रबंधन, नाहरगढ़ और जयगढ़ किले का प्रबंधन, फिर उसके बाद आपके अभी माउंट आबू में होटल है जयपुर पैलेस, उसका प्रबंधन, गायत्री जो गर्ल्स स्कूल है, गायत्री देवी जो गर्ल्स स्कूल है उसका प्रबंधन, और भवानी सिंह जो मेमोरियल स्कूल है उसका प्रबंधन, वो सब ये देखती हैं सब। और एक दो और जो भी स्कूल्स और कॉलेज हैं अभी उनका प्रबंधन यही देखती हैं। तो ये दिया कुमारी जी ने, जन्म हुआ इनका 30 जनवरी 1971 को। ब्रिगेडियर भवानी सिंह की बेटी हैं, एक लौती बेटी है इनकी, ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी की। और ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी अपने आप में एक बेहतरीन स्पेशल कैरेक्टर है, अभी इनके बारे में बताऊंगा मैं आपको। शिक्षा इन्होंने लंदन से भी बीए किया और वहीं से इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स किया। 2003 में पॉलिटिक्स से छोटे मोटे जो भी इश्यूज़ रहे उनमें कनेक्ट रहीं। फिर 2013 में सवाई माधोपुर से एमएलए बनी, 2019 में राजसमंद से लोकसभा में विजयी रही, और 2023 में अभी विद्याधर नगर से एमएलए है। तो काफ़ी लंबा चौड़ा इनका टाइम पीरियड है। अब बात करते हैं अपन प्रेमचंद जी की। नाम काफ़ी अच्छा है इनका, इन्हीं के नाम के एक बहुत बेहतरीन राइटर भी रह चुके हैं, मुंशी प्रेमचंद। हालांकि वो आप उन पे ना जाएं, अभी बात करेंगे अपन इनकी, प्रेमचंद जी। ज़्यादा इनके बारे में मुझे नॉलेज मिल नहीं पाई, प्रेमचंद जी के बारे में। प्रेमचंद जी के बारे में ज़्यादा नॉलेज मैं ले नहीं पाया, फिर भी थोड़ा बहुत जो भी मुझे मिला मैं आपको बता देता हूँ। जन्म वन तो खैर अपन को मिल जाता है कहीं पे भी। इनका जन्म हुआ था 31 अगस्त 1969। काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी पुराने नेता रहे हैं बीजेपी में, और कम उम्र से ही बीजेपी में रहे। और इन्होंने 2013 में भी चुनाव लड़ा, 2018 में भी चुनाव लड़ा, और 2023 में भी चुनाव लड़ा। एबीवीपी से रहे हैं कई टाइम, एबीवीपी में कॉलेज लाइफ में एबीवीपी से कनेक्शन में रहे। और जो इनकी शिक्षा है, शिक्षा के बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि यही मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम रहता है कि कोई भी अगर सीएम बन रहा है या डेप्यूटी सीएम बन रहा है तो वो एजुकेटेड कितना है। वैसे तो देखिए एजुकेशन में और नॉलेज में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन एजुकेटेड तो होना ही चाहिए बंदा। आप सीएम बना रहे हैं, आप कोई भी मिनिस्टर बना रहे हैं, तो कम से कम एक एजुकेशन लेवल तो उसका देखना चाहिए। खैर 31 अगस्त 1969 को इनका जन्म है, और इनकी शिक्षा देखें आप, ये एमफिल है और पीएचडी भी है। यानी कि अगर इनके आगे मैं डॉक्टर लगा दूं,
डॉक्टरेट लगा दूं तो कहीं कोई कोताही नहीं है, कहीं कोई गलती नहीं है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। PhD भी है, यानी कि डॉक्टरेट डिग्री है इनके पास। अच्छे लेवल के एजुकेटेड लोग हैं इस बार, तो अच्छी बात है ये, शिक्षा इनकी ये है भाई। अब मैं इनकी थोड़ी सी राजनीति वाली लाइफ बात करूं तो इन्होंने 2003 में भी चुनाव लड़ा था, 2013 में 2013 में भी लड़ा, 2018 में भी, और अभी 2023 में भी। और ये दूदू से विधायक हैं अभी अपने, दिख नहीं रहा है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, इसको मिटा देता हूँ ना। चलिए इनका राजनीतिक सफर देखते हैं। सबसे पहले 2013 में, ये भी दूदू से विधायक है, दूदू से, और हमेशा दूदू से ही लड़ा है इन्होंने। 2013 में चुनाव लड़ा। मैं अभी एक कॉमन बात बताऊंगा, इसलिए मैं आगे की बातें नहीं लिख रहा। 2013 में लड़ा, 2018 में और 2023 में, तो हर बार चुनाव लड़ा है। 2013 में इन्होंने बाबूलाल नागर जी को हराया। एक कॉमन बात बताऊंगा, बाबूलाल नागर जी से ये जीत गए थे। फिर 2018 में हजारीलाल नागर जी से ये हार गए थे। हजारीलाल नागर, इनसे ये हार गए थे, हजारीलाल नागर जी से। और 2023 में फिर से बाबूलाल जी नागर को हराया इन्होंने। यानी कुल मिला के बाबूलाल जी का तो इन्होंने नाश कर रखा है कि भैया आज के 10 साल पहले भी आप मुझसे हारे थे और अब फिर से हार गए हैं। तो बाबूलाल जी नागर जी को इन्होंने हराया था, यानी कि इनसे जीते हैं। तो दूदू से विधायक हैं, कोई ख़ास इनके बारे में मुझे और कोई जानकारी मिली नहीं। ये 3 बातें ज़रूर मिली देखने को या पढ़ने को या सुनने को न्यूज़ वगैरह में या कहीं पे भी। 2013 में बाबूलाल नागर जी को हराया, 2018 में हजारीलाल नागर जी से हार गए थे, और 2023 में फिर से बाबूलाल नागर जी को हराया। तो बाबूलाल जी नागर के तो हाथ धो के पीछे पड़े हैं। तो ये थे अपने सारे जो भी आज के जो डिसीजंस थे, आज का जो भी अपना था कि भाई CM कौन थे और दोनों डेप्यूटी CM, उनके बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं भी पॉसिबल, मेरा सोच रहा हूँ मैं MP और छत्तीसगढ़ के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज दे दूँ कि वहाँ के CM कौन है, क्या उनका पॉलिटिकल अप्रोचेज है और क्या उनका एजुकेशन है। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात एजुकेशन से ही होती है। मुझे पॉलिटिकल वर्क से मतलब नहीं है। पॉलिटिकल तो आप करोगे ही, अगर आप उस फील्ड में हो तो आपको करना है, तभी आप आगे बढ़ोगे। लेकिन आप एजुकेटेड कितने हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। क्योंकि अगर आप एजुकेटेड हो ना, तो आप डिसीजंस बेहतर ढंग से ले सकते हो और बेहतर ले सकते हो। आप यस मैन बन के काम नहीं करोगे फिर, अगर आप एजुकेटेड हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।